कन्हेरी गुफाएं रॉककट स्मारकों के एक समूह का गठन करती हैं जो भारत के मुंबई के पश्चिमी बाहरी इलाके में बोरीवली के उत्तर में स्थित है। ये संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के परिसर में ही स्थित है। इनको बड़े बड़े बेसॉल्ट की चट्टानों से तराशा गया है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के हरे भरे जंगलों के भीतर गुफाएं मुख्य द्वार से 6 किलोमीटर और बोरीवली स्टेशन से 7 किलोमीटर दूर है। पर्यटक सुबह 7:30 बजे के बाद प्रवेश कर सकते हैं। कन्हेरी गुफाएं भारत की कला और संस्कृति पर बौद्ध प्रभाव को प्रदर्शित करती हैं। कन्हेरी संस्कृत कृष्णगिरी से आया है, जिसका अर्थ है काला पहाड़। उन्हें बड़े पैमाने पर बेसाल्टिक चट्टान से बाहर निकाला गया था। कान्हेरी गुफा का परिचय। कान्हेरी का यह गिरिमंदिर मुंबई से लगभग 25 मील दूर सालसेट द्वीप पर अवस्थित पर्वत की चट्टान काटकर बना बौद्धों का चैत्य है। हीनयान संप्रदाय का यह चैत्य मंदिर आंध्र सदा के प्रायः अंतिम युगों में दूसरी शती के अंत में निर्मित हुआ था। यह बना प्रायः कार्ले की परंपरा में ही है। उसी का सा इसका चैत्य हाल है। उसी के से स्तंभों पर युगल आकृतियों इसमें भी बैठाई गई हैं। दोनों में अंतर मात्र इतना है कि कान्हेरी की कला उतनी और शालीन नहीं जितनी काली की है। कार्ले की गुफा से इसकी गुफा कुछ छोटी भी है। लगभग 1/3 छोटी यह गुफा अपूर्ण भी रह गई है। इसकी बाहरी दीवारों पर जो बुद्ध की मूर्तियां बनी हैं, उनसे स्पष्ट है कि इस पर महायान संप्रदाय का भी बाद में प्रभाव पड़ा और हीनयान उपासना के कुछ काल बाद बौद्ध भिक्षुओं का संबंध इससे टूट गया था, जो गुप्त काल आते आते फिर जुड़ गया। यद्यपि यह नया संबंध महायान उपासना को अपने साथ ले आया, जो बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियों से प्रभावित है। इन मूर्तियों में बुद्ध की एक मूर्ति 25 फुट ऊंची है। कान्हेरी के चैत्य मंदिर का प्लान प्रायः इस प्रकार है। फैली वन सप्ताह के बीच बहती जलधाराएं, जिनके ऊपर उठती हुई पर्वत की दीवार और उसमें कटी कन्हेरी की यह गहरी लंबी गुफा। बाहर एक प्रांगण नीची दीवार से घिरा है, जिस पर मूर्तियां बनी हैं और जिससे होकर एक सोपान मार्ग चैत्य द्वार तक जाता है। दोनों ओर द्वारपाल निर्मित है और चट्टानी दीवार से निकली स्तंभों की परंपरा बनती चली गई है। कुछ स्तंभ अलंकृत भी हैं। स्तंभों की संख्या 34 है और समूची गुफा की लंबाई 86 फुट, चौड़ाई 40 फुट और ऊंचाई 50 फुट है। स्तंभों के ऊपर की नर नारी मूर्तियों को कुछ लोगों ने निर्माता दंपति होने का भी अनुमान किया है, जो संभवतः अनुमान मात्र ही है। कोई प्रमाण नहीं जिससे इनको इस चैत्य का निर्माता माना जाए। कान्हेरी की गणना पश्चिमी भारत के प्रधान बौद्ध गिरिमंदिरों में की जाती है और उसका वास्तु अपने द्वार, खिड़कियों तथा मेहराबों के साथ काली की शुद्ध परंपरा का अनुकरण करता है। गुफा नंबर 1 एक विहार है, एक बौद्ध मठ है। प्रवेश द्वार 2 बड़े स्तंभों द्वारा तैयार किया गया है। गुफा के 2 स्तर हैं, लेकिन इसका निर्माण कभी पूरा नहीं हुआ। गुफा नंबर 2 महान चैत्य के दरबार के दाईं ओर गुफा संख्या 2 है, जो उस पर बहुत बारीकी से दबाव डालती है। यह एक लंबी गुफा है जो अब सामने खुली हुई है और जिसमें 3 दगोबा हैं। उनमें से एक अब आधार के पास टूट गया है। यह गुफा महान चैत्य के दोनों किनारों पर गुफा संख्या 4 है, शायद चैत्य गुफा से भी पुरानी है, जो बाद की तारीख में इन दोनों गुफाओं के बीच में पड़ी हुई प्रतीत होती है। लेकिन इस लंबे कमरे को अलग अलग समय में इतना बदल दिया गया है कि इसकी मूल व्यवस्था करना आसान नहीं है। दगोबा के चारों ओर की चट्टान पर बुद्ध की मूर्तियां, एक लिटनी आदि हैं, लेकिन ये सभी शायद बाद की तारीख के हैं। गुफा नंबर 3 महान चैत्य। गुफा पहली बार पहाड़ी के रास्ते में मिली और पूरी श्रृंखला में सबसे महत्वपूर्ण है। महान चैत्य गुफा बरामदे के प्रवेश द्वार की चौखट पर यज्ञ श्री शातकर्णी का एक शिलालेख है, जिसका नाम गुफा संख्या 81 में मिलता है। यहाँ के शिलालेख को बहुत अधिक विकृत किया जा रहा है। केवल दूसरे की मदद से ही इसे समझा जा सकता है। हालांकि ऐसा लगता है कि यह अभिन्न है और इसके परिणाम स्वरूप यह असंभव नहीं है कि गुफा की खुदाई उसके शासनकाल के दौरान की गई थी। दूसरी ओर इसकी तिथि जो भी हो, यह निश्चित है कि इस चैत्य गुफा की योजना कार्य में उसी की एक शाब्दिक प्रति है, लेकिन स्थापत्य विवरण शैली में ठीक वैसा ही अंतर दिखाते हैं जैसा कि गुफा और गुफा 3 के बीच पाया जाता है। नासिक में गुफा संख्या 4 महान चैत्य के दरबार के बाईं ओर एक ठोस दगोबा युक्त एक छोटा गोलाकार कक्ष है, जिसकी स्थिति लगभग निश्चित रूप से इस गुफा से अधिक प्राचीन तिथि की है। महान चैत्य के दरबार के दाईं ओर गुफा संख्या 2 है। ये दोनों गुफाएं संभवतः चैत्य गुफा से भी पुरानी है, जो बाद की तारीख में इन दोनों गुफाओं के बीच में पड़ी हुई प्रतीत होती है। दगोबा के चारों ओर की चट्टान पर बुद्ध की मूर्तियां, एक लिटनी आदि हैं, लेकिन ये सभी शायद बाद की तारीख के हैं। गुफा संख्या 5 और गुफा संख्या 6 ये वास्तव में गुफाएं नहीं है, बल्कि वास्तव में जलकुंड है। इन पर एक महत्वपूर्ण शिलालेख गोखले की संख्या 16 में उल्लेख किया गया है कि ये सातेरका नामक एक मंत्री द्वारा दान किए गए थे। शिलालेख में वशिष्ठ पुत्र शातकर्णी की रानी का भी उल्लेख है, जो पश्चिमी क्षत्रपों के करदमका वंश की जाति से उतरती हैं और पश्चिमी क्षत्रप शासक रुद्रदामन की बेटी हैं। दरबार गुफा गुफा संख्या 11 भोजन कक्ष। महान चैत्य गुफा के उत्तर पूर्व में एक धार द्वारा निर्मित एक ग्लेन या गली में महाराजा या दरबार गुफा के नाम की एक गुफा है, जो समूह में वर्ग की सबसे बड़ी है और चैत्य के बाद गुफाएं निश्चित रूप से सबसे दिलचस्प। यह शब्द के सामान्य अर्थों में विहार नहीं है, हालांकि इसमें कुछ कक्ष हैं, लेकिन एक धर्मशाला या सभा की जगह है और एकमात्र गुफा है जो अब मौजूद है, जो हमें अजातशत्रु द्वारा बनाए गए महान हॉल की व्यवस्था का एहसास करने में सक्षम बनाती है।
बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद आयोजित पहले दीक्षांत समारोह को समायोजित करने के लिए राजगृह में सत्यापनी गुफा के सामने महावासों के अनुसार इस हॉल को हर तरह से पूर्ण करने के बाद उन्होंने 500 पुजारियों की संख्या के अनुरूप अमूल्य कालीन बिछाए थे ताकि उत्तर की ओर बैठे हुए दक्षिण का सामना किया जा सके। अमूल्य पूर्व प्रतिष्ठित सिंहासन महायाजक को वहां रखा गया था। हॉल के केंद्र में पूर्व की ओर मुख करके स्वयं देवता के लिए उपयुक्त उच्च उपदेश देने वाला पुलाव खड़ा किया गया था। गुफा 41 की मूर्तियां, 10 सिरों वाला कन्हेरी अवलोकितेश्वर। किसी तरह आगे एक विहार है जिसमें एक बड़ा उन्नत पोर्च है जो एलिफेंटा प्रकार के स्तंभों द्वारा समर्थित है और अजंता में गुफा 15 में होने वाले पैटर्न के पीछे वर्गाकार है। हॉल का दरवाजा मोल्डिंग से घिरा हुआ है और पिछली दीवार पर बुद्ध की पेंटिंग के अवशेष हैं। मंदिर में एक छवि है और बगल की दीवारों में छोटे छोटे कटे हुए हैं जिनमें 2 कक्ष भी हैं। पोर्च के दाईं ओर एक बड़े अवकाश में बुद्ध की एक बैठी हुई आकृति है और उनकी बाईं ओर पद्मपाणि या सहस्त्रबाहु लोकेश्वर है जिसमें 10 अतिरिक्त सिर अपने ऊपर ढेर किए गए हैं और कक्ष की दूसरी ओर एक लिटनी है जिसके दोनों ओर 4 डिब्बे हैं। यह स्पष्ट रूप से एक देर से गुफा है। गुफा संख्या 90 में एक समान समूह है जो पद्मासन पर बैठे बुद्ध का प्रतिनिधित्व करता है। एक कमल सिंहासन पर जो सांपों के साथ 2 आकृतियों द्वारा समर्थित है और इन गुफाओं में बाद के युग की महायान मूर्तियों में हमेशा की तरह परिचारकों से घिरा हुआ है। इन रचनाओं में आमतौर पर पाए जाने वाले आंकड़ों की तुलना में इसमें अधिक आंकड़े हैं, लेकिन वे सभी अपनी सामान्य विशेषताओं में एक दूसरे के समान हैं।